हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने एलिजाबेथन एज को कवर किया था, जिसमें हमने फिलिप सिडनी और एडमंड स्पेंसर को कवर किया था। आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर को कवर करेंगे। तो विलियम शेक्सपियर की जो टाइमलाइन है वो है 1564 टू 1660। ठीक है। तो जो विलियम शेक्सपियर है वो एक ब्रिटिश प्ले राइट थे और पोइट थे, और एलिजाबेथन एज के सबसे फेमस पोइट इनको माना जाता है। ठीक है। इन्होंने एलिजाबेथन एज में भी लिखा था और कुछ वर्क्स इनके अर्ली जैकोबियन पीरियड में भी देखे जाते हैं। ठीक है। तो ही वॉज अ ब्रिटिश प्ले राइट एंड पोइट। ही इज़ नोन एज द बार्ड ऑफ एवॉन। बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से हम इनको जानते थे। ही रोड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन अर्ली जैकोबियन पीरियड। ठीक है। ही प्रोड्यूस 38 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड सेवरल लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। शेक्सपियर के वर्क्स में हम यूनिवर्सल थीम्स को देखते हैं, जैसे कि लव, अम्बिशन, जेलसी, बिट्रायल एंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। ओके। तो कुछ हम इनके इम्पोर्टेंट पोएम को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इनकी पोएम है, जैसे इन्होंने नरेटिव्स पोएम लिखी थी, सिम्बॉलिक पोएम लिखी थी, कुछ सोनेट्स लिखे थे। तो सबसे पहले हम इनकी नरेटिव पोएम्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पोएम है वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस कब पब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1593 में। ठीक है। तो इसकी समरी क्या है? इसकी समरी है, इट इज़ अ नरेटिव पोएम बेस्ड ऑन क्लासिकल मिथ। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ वीनस, द गॉडेस ऑफ लव, एंड एडोनिस अ यंग हैंडसम मॉडल। इसमें वीनस और एडोनिस की लव स्टोरी को बताया गया। वीनस फॉल्स डीपली इन लव विद हैंडसम एडोनिस। वीनस क्या है? एडोनिस से प्यार करने लग जाती है। ठीक है। शी ट्राइज टू विन हिज अफेक्शन बट एडोनिस इज अनइंटरेस्टेड इन लव। वीनस तो एडोनिस को लव करती है, पर जो एडोनिस है वो वीनस में अनइंटरेस्टेड होता है। ठीक है। उसे क्या होता है, उसे हंटिंग करना पसंद होता है, उसे अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना पसंद होता है, उसे रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है। पर जो वीनस है वो उसको वार्न करती है कि तुम हंटिंग करते हो, हंटिंग तुम्हारे लिए एक ना एक दिन डेंजरस प्रूव होगी। पर जो एडोनिस है वो उसे क्या करता है, इग्नोर कर देता है वीनस की वार्निंग्स को। तो एक वन डे क्या होता है कि जो एडोनिस है वो इज़ ट्रेजिकली किल्ड बाय वाइल्ड बोर ड्यूरिंग द हंट। ठीक है। एडोनिस क्या होता है, ड्यूरिंग हंटिंग उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। हर्ट ब्रोकन वीनस मोन हिम्स एंड डिक्लेयर दैट लव विल फॉर एवर बी मिक्सड विद सोरो। कि वो मतलब अपने वो बोलती है कि वीनस बोलती है कि जो प्यार है, हमेशा प्यार में हमेशा क्या मिलता है, हमें दुख मिलता है। तो इसलिए जो लव है उसमें हमेशा हमें दुखों का सामना ही करना पड़ता है। इसमें एक फेमस कोट है, द ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड। इस पोएम में जो दिखाया गया वो होता है कि ब्यूटी विल बी फेड वन डे बट द लव रिमेन्स फॉर एवर इन आवर हार्ट्स। की जो ब्यूटी है वो तो एक ना एक दिन फेड हो ही जाएगी। ठीक है। पर जो प्यार है वो हमेशा साथ रहता है। ठीक है। तो ये इस पोएम की समरी है। वीनस एंड एडोनिस का पब्लिकेशन ईयर पूछ लेगा, पोएम की टाइप पूछ लेगा। ठीक है। और समरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या समरी है, और बस इतना ही सब कुछ आता है, बाकी तो इतना कुछ इसमें है नहीं। ठीक है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट पोएम को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोएम है द रेप ऑफ लुक्रीस। द रेप ऑफ लुक्रीस कब पब्लिश हुई थी? 1594 में पब्लिश हुई थी। ठीक है। तो इट टेल्स अ tragic story from Roman history about Lucrece, a noble virtuous man, and Tarquin, a prince। ठीक है। इसमें क्या, लुक्रीस का जो लुक्रीस है उसका रेप हो जाता है। कौन करता है उसका रेप? तार्क्विन। ठीक है। तार्क्विन ए रोमन विज बीइंग ऑब्सेस्ड विद लुक्रीस आफ्टर हियरिंग अबाउट हर ब्यूटी एंड प्योरिटी। वो उसकी ब्यूटी और प्योरिटी से क्या हो जाता है? ऑब्सेस्ड हो जाता है। तो वो क्या करता है कि सीक्रेटली गोज टू हर हाउस एट नाइट एंड फोर्सेस हिमसेल्फ इनटू हर चैम्बर। ठीक है। वो उसके साथ मतलब ही रेप्ड विद हर। ठीक है। डिस्पाइट लुक्रीसी प्लीज एंड अटेम्प्ट टू स्टॉप। उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। ठीक है।
द नेक्स्ट मॉर्निंग लिक्रिसी इज डिवेस्टेड एंड अशेम्ड इवन थो शी इज़ इनोसेंट। ठीक है, इनोसेंट होने के बावजूद भी उसे क्या होता है, वो अपने आप पे बहुत गिल्ट फील कर रही होती है। उसे मतलब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि ये सब मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, वो क्या करती है, वो अपने हस्बैंड को लेटर लिखती है और लेटर में वो सब बता देती है कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे अपने ओनर को बचाने की मैंने बहुत कोशिश करी पर मैं नहीं बचा पाई। ठीक है, ऐसा सब कुछ बता के वो अपने हस्बैंड को, अपने आप को क्या कर लेती है, मार लेती है। शी किल्स हर सेल्फ। ठीक है, हर डेथ एनरेजेस द रोमन, दे बैनिश द तारक्विन फैमिली। ठीक है, ये सब इस सब होने के बाद क्या होता है कि जो तारक्विन फैमिली को क्या हो जाता है, बैनिश कर दिया जाता है। ठीक है, इस एपिसोड के बाद क्या होता है, जो रोमन मोनार्की है वो एंड हो जाती है और बिगनिंग किसकी हो जाती है, रोमन रिपब्लिक की बिगनिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इसकी थीम मेनली होगी शेम, इनोसेंस, गिल्ट, लॉयल्टी, ये सब थीम इसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लक्रीस, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों नरेटिव पोएम्स हैं विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, नेक्स्ट पोएम आती है द फिनिक्स एंड द टर्टल। फिनिक्स एंड द टर्टल रिटन इन 1601। ये एक एलोगेरिक पोएम है। एलोगेरिक पोएम ये होता है कि हम किसी भी एनिमल्स का यूज़ करते हैं पोएम में थीम को शो करने के लिए। तो ये क्या है, एक एलोगेरिकल पोएम है इन विच बर्ड्स डाइज एंड बिकम वन इन देयर लव फॉर ईच अदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बर्ड्स की क्या दिखाई गई है, आइडियल एंड स्पिरिचुअल लव बिटवीन टू मिथिकल बर्ड्स। ठीक है, जो फिनिक्स है उसको तो सिंबल दिखाया गया है परफेक्ट ब्यूटी एंड एटर्निटी का, एंड द टर्टल सिंबल ऑफ लॉयल एंड प्योर लव का। ठीक है, इन दोनों की लव स्टोरी को दिखाया गया है कि ठीक है, द पोएम बिगन्स विद ए कॉल फॉर बर्ड्स टुगेदर फॉर सोलमन फनरल। द फिनिक्स एंड द टर्टल हैव डाइड टुगेदर बिकॉज देयर लव वाज सो प्योर एंड यूनाइटेड। इस पोएम में दिखाया गया है कि जो फिनिक्स और टर्टल है वो एक साथ ही मरते हैं। ठीक है, और एक साथ ही अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो इसमें क्या दिखाया है कि जो उनका जो लव है ना, वो बहुत ही यूनाइटेड एंड प्योर है। ठीक है, देयर लव वाज परफेक्ट, टू बींग्स बिकमिंग वन इन स्पिरिट एंड लॉयल्टी। की वो देखने के लिए दो हैं पर जो उनकी जो सोल है ना वो एक ही है। ठीक है, वो मतलब वो कहते हैं ना, दो दिल एक जा, वो वाली बात है कि टू बिकम्स वन इन स्पिरिट एंड लॉयल्टी। देयर यूनियन वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इंडिविजुअलिटी डिस्पेयर्ड, दे लिव्ड एंड लव्ड एज वन सोल। ठीक है, उनकी जो यूनिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि उन दोनों को हम इंडिविजुअल देख ही नहीं सकते। जो इंडिविजुअलिटी है वो हमें कहीं दिख ही नहीं रही है। हम उन्हें कैसे देख रहे हैं, हम उन्हें एक साथ ही देखते हैं और एक साथ ही उनको देखना पसंद करते हैं। ठीक है, द पोएम एंड्स विद अ फनरल प्लेज ऑनरिंग देयर ट्रूथ, इनोसेंट, कॉन्सेंटेंसी एंड परफेक्ट। ठीक है, पोएम का एंड होती है फनरल प्रेज पे होती है एंड, कि उनकी फनरल पे लोग प्रेज करते हैं कि ठीक है ये एक साथ ही जिए, एक साथ ही मरे हैं, इनका जो लव है वो कितना लॉयल है, कितना यूनाइटेड है, इनके लव में कितनी इनोसेंस है, परफेक्टनेस है। तो ये सब इस पोएम में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस पोएम क्या है, एक तो सिम्बॉलिक है। ठीक है, सिम्बॉलिक एलोगेरिकल है। ठीक है, मतलब इसमें लव की थीम शो की गई है, लॉयल्टी की थीम शो की गई है, यूनाइटेडनेस दिखाई गई है, इनोसेंस दिखाई गई है, ट्रूथ दिखाया गया है। तो ये सब क्या है, थीम्स इसमें शो हुई हैं। ओके, नेक्स्ट पोएम है अ लवर्स कंप्लेंट। लवर्स कंप्लेंट रिटन इन 1609। The poem begins with an old man watching a young woman crying by a river. इसमें क्या होता है कि पोएम कहाँ से शुरू होती है कि ओल्ड मैन देखता है कि एक जो औरत है वो नदी के किनारे बैठ के क्या कर रही है, रो रही है। शी थ्रोज लेटर, ज्वेलरी एंड टोकन्स ऑफ लव इनटू वाटर, सिम्बल्स ऑफ हार्ट ब्रेक। वो अपने लवर की जो भी उसने गिफ्ट्स दिए हैं, जो भी उसने ज्वेलरी, लेटर, सब वो क्या कर रही है, रिवर में थ्रो कर रही है। वो उसके साथ मतलब वो अपने लवर की कोई भी याद को अपने पास नहीं रखना चाहती, इसलिए वो सब क्या कर रही है, थ्रो आउट कर रही है। दो द ओल्ड मैन आस्क व्हाई शी इज़ ग्रीविंग। तो उसको रोता देख जो ओल्ड मैन है वो उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। द वुमन एक्सप्लेन्स दैट शी वॉज रिसीव्ड बाई हैंडसम चार्मिंग यंग मैन हु प्रोमिस लव बट लेटर बिट्राइड हर। वो बोलती है कि एक हैंडसम
मैन ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ रहेगा, मुझसे प्यार करेगा, पर उसने मुझे धोखा दिया है। शी फील असेम्ड for trusting him, yet she confessed that she still loves him, showing the painful complexity of human emotion। ठीक है, पर वो क्या बोलती है कि ठीक है उसने मेरे साथ गलत किया है, पर मैं अपने आप पे गिल्ट भी फील करती हूँ कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया, उससे प्यार किया, बट सब कुछ होने के बावजूद मैं अभी भी उससे क्या करती हूँ, प्यार करती हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है वो क्या दिखा रही है, ये एक पेनफुल कम्प्लेक्सिटी है किसकी, ह्यूमन इमोशन की। कैसे कि उसके लवर ने उसके साथ कितना भी गलत किया, पर जो उसका जो दिल है वो अभी भी वो क्या है, उसके लिए वो उससे प्यार करती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ह्यूमन इमोशन का पार्ट है कि हमारे साथ कोई कितना भी गलत कर दे, लेकिन जो हमारे दिल में किसी के लिए अगर कोई हमारे दिल में किसी के लिए ट्रू लव है तो वो हमेशा हमारे अंदर रहेगा। ठीक है, वो किसी की गलत चीज़ें करने के बावजूद भी क्या होता है, ख़त्म नहीं होता है। तो इस पोएम में यही दिखाया गया है कि द लव नेवर एंड्स। ओके, थीम्स क्या है इसमें, बिट्रायल की थीम है, इमोशनल मैनिपुलेशन है। इमोशनल मैनिपुलेशन क्या है कि उसका लवर उसको प्रॉमिस करता है, ठीक है, पर बाद में उसका क्या कर देता है, उससे उसका हार्ट ब्रेक कर देता है, तो ये क्या है, इमोशनल मैनिपुलेशन ही हुआ। इनोसेंस की थीम है, एक्सपीरियंस की थीम है। एक्सपीरियंस की थीम है कि जैसे कि उसने अब इस चीज़ से उसने सीखा कि हाँ, जो लोग प्रोमिस करते हैं वो हमेशा फुलफ़िल नहीं होते हैं, तो इससे कुछ उसको एक्सपीरियंस ही हुआ है लाइफ में। ठीक है, सोरो एंड कन्फेशन है, उसका सोरो देखने के लिए मिलता है, कन्फेस वो अपने लव को अपने लवर के लिए कर ही रही है। ठीक है, तो ये सब इस पोएम में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फेमस सोनेट्स हैं। विलियम शेक्सपियर ने कुछ सोनेट्स भी लिखे थे, तो उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे। ठीक है, 154 में से 1 to 126 वो अपने फ्रेंड को डेडिकेट करते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाले सोनेट्स हैं 127 to 152 वो एक डार्क लेडी को उन्होंने एड्रेस किए हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं, 154 सोनेट्स हैं। और इन सोनेट्स में उन्होंने क्या दिखाया है, इमोर्टलाइजेशन ऑफ ब्यूटी एंड लव इन पोएट्री। ठीक है, उन्होंने इस थीम को अपने सोनेट्स में दिखाया गया है। तो कुछ इसके फेमस सोनेट्स हैं, मोस्ट फेमस सोनेट्स हैं। सोनेट 18, शैल आई कंपेयर थी टू अ समर डे। ठीक है, सोनेट 29 है, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मैंस आइज। सोनेट 73 है, दैट टाइम ऑफ ईयर थो मस्ट इन मी बी होल्ड। सोनेट 116, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। सोनेट 130 है, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग। तो ये कुछ फेमस सोनेट्स हैं। स्टेटमेंट आएगी, डायरेक्ट सोनेट आएगा, और सोनेट की नंबर आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन से सोनेट है। तो ये सब ज़्यादातर हम टीचिंग एग्ज़ाम में आते हैं, नेट में तो कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा तो ठीक है, या पोएम दे देंगे शेक्सपियर की, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे देते हैं कि हाँ इसमें कौन सा सोनेट है। ओके, नेक्स्ट है द पैशनेट पिलग्रिम। पैशनेट पिलग्रिम क्या है, एक स्मॉल कलेक्शन है 20 पोएम्स का, जिसको 1599 में विलियम जैगर्ड ने पब्लिश किया था। ये बुक थी, ये शेक्सपियर के नाम पे पब्लिश हुई थी, पर जो इसके अंदर जो पोएम्स थी वो शेक्सपियर ने नहीं लिखी थी। ओनली ऐसा माना जाता है कि ओनली 5 पोएम्स आर एक्चुअली शेक्सपियर, द रेस्ट बिलोंग टू अदर पोइट्स लाइक थॉमस हेफुड। इसमें जो 20 में से सिर्फ 5 पोएम्स ही हम शेक्सपियरियन कंसिडर्ड करते हैं, अदरवाइज़ जो रिमेनिंग पोएम्स है वो अदर पोइट ने मतलब उन्होंने लिखी थी। तो ये सब शेक्सपियर था, जो भी इम्पोर्टेंट पोएम्स थी, जो भी उनके वर्क्स थे मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, बाकी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं शेक्सपियर में। वीनस एंड एडोनिस से बनेगा, सोनेट्स से बनेगा, ये 2-3 इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, सोनेट्स थोड़ा आप रीड कर लेना, फेमस या जो PYQ में देख लेना कौन से आए हुए हैं, उसमें से आप रिवाइज कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, and please subscribe, like and share my channel. Bye.